जब आपने ये कहना हो ना, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, उसको इंग्लिश में कहते हैं यू नो वट यू हैव डन। यू नो वट यू हैव डन, इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। ही हैव मेड मी सक्सेसफुल, उसने मुझे कामयाब कर दिया। वेन आई गॉट हर आई बिलीव दैट आई हैव गॉट एवरीथिंग, जब वो मेरी जिंदगी में आई या जब से मैं उससे मिली हूं तो मुझे यकीन था कि मुझे सब कुछ मिल गया है, यानी कि उसकी वजह से मैं कामयाब हो गई। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई है ऐसा फील किया मैंने, मुझे यकीन हो गया कि मुझे सब कुछ मिल गया है। इट आल्सो कंटेन्स अ चेक इन माई नेम। इट आल्सो कंटेन्स अ चेक इन माई नेम, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक चेक भी है मेरे नाम पे, यानी कि मेरे नाम पे एक चेक भी इसके अंदर है। आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर रूमी, फॉर हिज फ्यूचर। रूमी एक नाम है। आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर रूमी, मैं ये सब कुछ रूमी के लिए कर रही हूँ। फॉर हिज फ्यूचर, उसके मुस्तकबिल के लिए। टेल हिम टू टेक वट एवर आई हैव बट गिव मी हिज महविश, इसका मतलब ये है कि उसे कहो मुझसे वो सब कुछ ले ले जो मेरे पास है, लेकिन वो मुझे महविश को दे दे। इसमें वो ये कह रहा है माई मदर यूज टू से, मेरी माँ ये कहा करती थी, वेन अ वुमेन डाउट ऑन अ मैन देन आई फील लाइक लाफिंग, कि जब एक औरत एक बंदे पे शक करती है तो मुझे बहुत हंसी आती है। मेरी आंखों ने उस पर एतबार किया है लेकिन मेरे दिल ने उस पर एतबार नहीं किया, मतलब ये कि मेरी आंखों को तो यकीन है लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं आता। माई आईज हैड ट्रस्टेड ऑन हिम, यानी कि मेरी आंखों ने उस पर एतबार किया है, बट माई हार्ट डजंट ट्रस्ट, लेकिन मेरा दिल एतमाद नहीं करता। पीपल डू सिट ऑन द रॉन्ग ट्रेन इन अ हरी। पीपल डू सिट ऑन द रॉन्ग ट्रेन इन अ हरी का मतलब यह है कि लोग जल्दी में गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब आप जल्दबाजी करते हैं तो आप गलत फैसले कर सकते हैं। एंड इफ अ मैन डाउट्स ऑन अ वुमेन देन आई फील लाइक क्राइंग, लेकिन जब एक मर्द एक औरत पे शक करता है तो मुझे रोना आता है। देन से इट दैट यू डोंट नीड एनीथिंग एक्सेप्ट मी, तब ये कहो, तो फिर ये कहो कि तुम्हें मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। एंड डू यू रिमेंबर वट वॉज द प्राइस ऑफ द नेकलेस, तुम्हें याद है इस नेकलेस या इस हार की क्या प्राइस थी। इफ दे विल कीप ऑन सिटिंग देन वेयर विल दे गो, कि अगर वो इसी तरह बैठे रहेंगे तो वो करेंगे क्या। इफ आई मिस यू सो शैल आई कॉल यू, इसका मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हें मिस करूं, यानी कि वो कहीं जा रहा होगा, कि अगर मैं तुम्हें मिस करूं तो क्या मैं तुम्हें फोन कर सकता हूं। वट ड्रीम्स हैव यू मेड मी सीन एंड आफ्टर मैरिज यू मेड मी सिट ऑन दिस स्मॉल फ्लैट, इसका मतलब यह है कि शादी से पहले तो तुमने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, अब शादी के बाद एक छोटा सा फ्लैट है। मतलब ये कि शादी से पहले तो आपने बड़े बड़े घरों की बड़ी बड़ी ऊंची बातें की थी, लेकिन जब शादी हो गई तो मेरी किस्मत में एक छोटा सा फ्लैट आया है। देखिए पीटी का मतलब होता है किसी पे तरस खाना। यू आर पीटिंग ऑन माई हेल्पलेसनेस राइट, कि तुम मेरी हालत के ऊपर तरस खा रहे हो, या मेरी मजबूरी के ऊपर, या मेरी ये जो खस्ता हालत हो गई है इसके ऊपर तरस खा रहे हो। आई हैड नेवर फेल्ट दैट आई डोंट हैव अ बिग कार, कि मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी नहीं है। डजंट हैव द मनी मोर देन द सैलरी, डजंट हैव द मनी मोर देन द सैलरी का मतलब ये है कि मेरे पास उतने ही पैसे हैं जितनी मेरी सैलरी है, मतलब ये कि सैलरी से ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।